जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज चल रहा है। उस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि यदि महिलाएं पीरियड्स के दौरान या उससे 5 दिन पहले या 5 दिन बाद कोरोना का वैक्सीन लगवाती है तो उनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इस दौरान इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और वैक्सीन उस कमज़ोर इम्यूनिटी के दौरान महिलाओं के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और ये महिलाओं के लिए घातक हो सकता है। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाला हूं कि ये दावा कितना सही है, और साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि पीरियड्स, इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन को लेकर तार्किक और तथ्यात्मक बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इस मैसेज के वायरल होने के बाद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर WHO की वेबसाइट और ICMR से लेकर भारत बायोटेक की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन वहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे यह देखने को नहीं मिला कि वहां यह कहा गया हो या यह दावा किया गया हो कि पीरियड्स के दौरान या उससे कुछ दिन पहले या बाद में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके बाद में भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, वहां पर जाकर जब मैंने जानकारी जुटाई तब वहां पर PIB ने इस मैसेज को पूर्ण रूप से फेक मैसेज की श्रेणी में रखते हुए यह बताया कि वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, चाहे पीरियड्स के दौरान या उससे कुछ दिन पहले या बाद में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। यह किसी भी समय लगवाने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में जाकर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो की। पीरियड्स इन वुमेन या कहें महिलाओं में मासिक रक्तस्राव या माहवारी, यह एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर चर्चा नहीं होती है। भारत भी तमाम उन देशों में से एक है जहां महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य पर बात नहीं होती है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पीरियड्स को लेकर भारत में बहुत सारी भ्रांतियां जो है समाज में फैली हुई है। साथ ही इस प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर इतना संकोच और इतनी हिचकिचाहट हमारे समाज में भरी हुई है कि इस पर किसी भी रूप में चर्चा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आसान काम कोई भी कर सकता है, मजा तो मुश्किल काम करने में ही है। तो प्रयास करूंगा आज इसी मुद्दे पर बात करते हुए वैक्सीनेशन और पीरियड्स के बीच के भ्रम को तोड़ने का। लड़कियों में लगभग 11-12 साल की उम्र जब वे पढ़ने और खेलने की उम्र में होती है, तभी वे इस प्राकृतिक प्रक्रिया का सामना करती हैं। कई बार तो लड़कियां इन सारी चीज़ों को पहली बार फेस करते समय बहुत घबरा जाती है और वे इसके बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं पाती है। समस्या तब और विकराल रूप धारण कर लेती है जब लड़कियों को इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि घर पर महिलाओं को, स्पेशली अगर बात करें माताजी को, अपनी बेटियों को इस प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर पहले से जागरूक रखना चाहिए। पीरियड्स या कहें माहवारी एक ऐसा समय होता है जिस दौरान महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी समस्याओं से जूझती है। ऐसे में उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि अधिकांश मामलों में उन्हें मिल नहीं पाता है। पूरे ही मासिक चक्र के दौरान चाहे एस्ट्रोजन हार्मोन हो या प्रोजेस्टेरोन या कहें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं में अनिद्रा, असहनीय दर्द, जी घबराना, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। और दुर्भाग्य से ऐसा केवल एक बार नहीं होता है, बल्कि महिलाओं के जीवन में एक लंबा समय ऐसा होता है जब वे इन समस्याओं का प्रति माह सामना करती हैं। महिलाओं को ऐसे संघर्ष की मूर्ति नहीं कहा जाता है, क्योंकि न केवल शारीरिक या सामाजिक बल्कि एक मानसिक संघर्ष के दौर से भी गुजरती है इस दौरान महिलाएं। पीरियड्स के दौरान बालिकाओं को या महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का यूज करना चाहिए, लेकिन पर्याप्त जागरूकता के अभाव में भारत में अधिकांश लड़कियां या महिलाएं जो हैं वे सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं कर पाती हैं, या ये कहें कि नहीं करती हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए और सैनिटरी पैड्स के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं महिला शिक्षिकाएं, माताश्री या बड़ी बहनें। यदि व्यूवर्स चाहेंगे तो इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाने का भी मैं प्रयास कर सकता हूं, जहां इनसे जुड़ी भ्रांतियों के साथ साथ इसके पीछे के बायोलॉजिकल सिस्टम को मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल बात होगी वैक्सीनेशन की और पीरियड्स की।
मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये दावा किया जा रहा है कि पीरियड्स के दौरान जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कई स्टडीज़ ऐसा दावा करती हैं कि पीरियड्स के दौरान तो महिलाओं में इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। कई स्टडीज़ इस ओर संकेत करती है कि एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। असल में इस मैसेज को लेकर जो डर है वो इसलिए बैठ जाता है क्योंकि जब पीरियड टाइम होता है या उसके जस्ट पहले का समय होता है उस दौरान महिलाएं काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर जो है उनको अंदर से इस टाइम के लिए तैयार कर रहा होता है। इस शारीरिक कमजोरी को भ्रामक रूप से इम्यूनिटी की कमजोरी समझ लिया जाता है और इसी का फायदा उठाकर इस तरह के गलत मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। आज जितना तेजी से कोरोना का वायरस नहीं फैल रहा है उससे भी ज़्यादा तेजी से अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम एक जागरूक भारतीय हैं तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह की जो अफवाहें होती हैं हम उन्हें ना फैलाएं और उसके पीछे का जो तथ्य है, उसके पीछे का जो तर्क है उसे तलाशने का प्रयास करें। बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो इस बात को शो करती है, इस बात का संकेत करती है कि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी जो है वो कमजोर नहीं होती है बल्कि वो और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती है। अतः उस दौरान शारीरिक कमजोरी को किसी भी तरह की इम्यूनिटी की कमजोरी से जोड़े जाना बिल्कुल गलत है। कई बार हमें जब चोट लग जाती है तो जब कभी ब्लीडिंग हो जाती है या हमें कोई अंदरूनी चोट लग जाती है उस दौरान भी हमारे शरीर में हमें बुखार सा महसूस होता है और हमारा शरीर हमें यह संकेत देता है कि हमें आराम करना चाहिए। उस दौरान हम शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब पीरियड्स टाइम होता है या कहीं ब्लीडिंग टाइम होता है उस दौरान भी जो महिलाएं हैं उनका शरीर जो है वो एक एडजस्टमेंट की प्रोसेस से गुजर रहा होता है, एक अनुकूलन अवस्था से गुजर रहा होता है और इस दौरान महिला का शरीर उसे यह संकेत देता है कि उसे आराम करना चाहिए। इस शारीरिक कमजोरी के दौरान किसी भी स्तर पर उस महिला के अंदर इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती है बल्कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ने के लिए उस महिला की जो बॉडी होती है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो पहले से भी ज़्यादा तैयार होती है। अर्थात यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती है बल्कि सामान्य दिनों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। इस आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि जो पीरियड टाइम होता है चाहे उसके 5 दिन पहले की बात करें उसके 5 दिन बाद की, इस दौरान यदि लड़कियां या महिलाएं जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाती है तो यह उनके शरीर के लिए पूर्णतः सुरक्षित होगा। सोशल मीडिया पे चल रहे किसी भी दावे को आपको मानकर नहीं चलना है। इस तरह के दावों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हुए किसी भी समय आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद की कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं वैक्सीनेशन के बाद या कहें टीकाकरण के बाद महिलाओं के अंदर पीरियड्स के जो इरेगुलरिटी है वो जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा तो महिलाओं के जीवन में सामान्यतः कई बार होता है जब उनके पीरियड्स की जो टाइमिंग होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, वो अनियंत्रित हो जाती है। उसी तरह से यदि वैक्सीनेशन के बाद भी पीरियड्स की टाइमिंग को लेकर यदि कोई फ्लक्चुएशन होता है, उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन किसी भी तरह से महिलाओं के शरीर पर या उनके गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट या कहें प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए आप स्वयं भी सजग होइए और अपने आसपास की अन्य महिलाओं को भी सजग करते हुए वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कीजिए। भारत सरकार के साथ पूरा हेल्थ वर्कर का जो सिस्टम है वो तेजी से वैक्सीनेशन के लिए कार्य कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि वैक्सीनेशन के इस प्रयास में हम सरकार और हेल्थ वर्कर्स को पूरा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।